हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने चैनल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको लेकर लोगों के बीच में अभी भी पता नहीं क्या झिझक है, क्या वजह है। ये तो ये खैर उनके माइंड में आती ही बातें हैं। देखिए, क्या होता है, कई बार जब कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात आती है तो जो लोग जानते हैं उनका तो ठीक है कि वो लोग जानते हैं तो कर ही लेते हैं और करते ही हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते, मीन्स जानते हैं लेकिन नहीं जानते, दोनों सिचुएशन में रहते हैं, अटके रहते हैं वो। मतलब जब भी कभी ऐसे लोगों के सामने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बातें आती हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। यार, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्यों, क्या, किस लिए? वो इग्नोर करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करने पड़े। जितने भी ट्रांजैक्शन हैं पैसे से रिलेटेड वो सारे कैश से ही कर लें तो बेटर, तो ज़्यादा बेस्ट है। वो जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सभी की कर ही आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे, समझाता हूँ। ऐसे लोगों के दिमाग में बातें आती हैं, जैसे कुछ कॉमन डाउट्स हैं, जैसे कि कहें कि मेरा पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में सिक्योर है या नहीं है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तीसरा कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, अब मुझे ट्रांजैक्शन अभी करने हैं, फिर पूरी प्रोसेस करो, नहीं जान तो सीखूं, अब मैं इस समय में इसको सीखूं फिर करूं। फिर एक सबसे बड़ा सवाल उनके दिमाग में पैदा होता है कि चलो ठीक है, अगर मैंने जैसे तैसे कर भी लिया तो यार चार्ज देना पड़ेगा, कितना चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा सर्विस के लिए। तो ये कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो आते हैं, जिनकी वजह से इंसान बेसिकली वो इंसान जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से झिझकता है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने को इग्नोर करता है। तो इस बात का मैं आंसर देता हूं कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर यह है कि आपका जो मनी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में वो पूरी तरह से सेफ है। क्योंकि हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी मीडियम के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी भी मेथड के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस मेथड में प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। क्योंकि ये काफ़ी फैशन में है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, तो अब सिक्योरिटी भी इसकी और अच्छी है, या यूँ कहें कि बेस्ट है। सारे मेथड्स में, सारे चैनल्स में, सारी मेथड्स में प्रॉपर सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी। आपका पैसा आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा, और अगर जाता भी है, मान के चलो जाता भी है, मैं आपके पक्ष को भी लेके चलता हूँ, तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। ये श्योरिटी रहती है उस मेथड के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि यार ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी है। क्यों है, इनके कुछ अच्छी बातें भी हैं कि ये बहुत फास्ट हो जाते हैं, सिक्योर हैं, जैसा मैं बता चुका हूँ, रिलायबल है। मतलब अगर आप करने लगेंगे तो बहुत ईजी आपको लगेंगे और बहुत आप खुद कहेंगे कि नहीं यार ये बेस्ट है एज कम्पेयर टू कैश। ना इसमें चेंज की प्रॉब्लम है, ना इसमें ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे इंडिया में जो कैशलेस प्रोग्राम चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसका ये एक बहुत बढ़िया एक पक्ष कहना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से हमारे इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबकी नज़रों में रहता है, गवर्नमेंट की नज़रों में रहता है। कोई अपना पैसा अगर मतलब छुपा नहीं सकता और सिक्योरिटी के बीच में रहता है। इससे हमारे ही गवर्नमेंट को फायदा, और गवर्नमेंट को फायदा होगा तो हमको फायदा होगा। इसी वजह से ये कैशलेस इंडिया, ये जो प्रोग्राम है, ये इसकी वेबसाइट भी है कैशलेस इंडिया की, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, तो उस पर आपको और भी अच्छे से इसका रीजन समझ में आ जाएगा। तीसरा जो आपके मन में डाउट आता है कि ये कॉम्प्लेक्स है, काफी उलझा हुआ है, कैसे सीखें, क्या सीखें, क्यों सीखें, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स रहेंगी। तो मैं बता देता हूँ, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये प्रोसेस है। आप डेली सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, एक प्रोसेस है। ऐसे ये भी एक प्रोसेस है, और ये तो उतनी हैवी भी नहीं है। आप करने लगेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये प्रोसेस काफी ईजी है। ठीक है, अगर आप करने लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। और इनके लिए डीपली कि कैसे करते हैं, किस किस मेथड से, एकदम डीपली प्रोसेस मैं अपने अगले वीडियोस में भी आपको समझाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे, नहीं बहुत ईजी है। अब उसके बाद आता है चौथा रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए, कि कितना चार्ज मुझे पे करना होगा। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बड़े सोचने वाली बात नहीं है। देखिए, किसी मेथड को अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस मेथड का अमाउंट के रेशियो में
एक एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। वो रेशियो में, जैसे सपोज दैट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपका 1% ही चार्ज लगेगा, तो मतलब 1 रुपए। तो कहा जाए तो इतना कोई खास चार्ज नहीं है। लोग जनरली जब किसी दुकान पर खुले नहीं होते, किसी शॉप पर खुले नहीं होते, तो 1-2 रुपए 5 रुपए इंसान वैसे ही छोड़ देता है, चलो ठीक है चेंज नहीं है, उनके पीछे क्या सोचना। चलो सोचते हैं और सोचना भी चाहिए, हमारा पैसा है। तो इस ट्रांजेक्शन में अब आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है सारी चीजें, तो आपका थोड़ा बहुत ही बहुत कम रेशियो में अगर आपका लग भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, और बहुत कम ही रेशियो में ही लगता है ये, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बेसिक मेथड होती हैं, कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट बैंकिंग, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। सेकेंड है मेथड ई वॉलेट, उनके थ्रू आप कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की ई वॉलेट्स हैं। ये जब आप एंड्रॉयड चलाते हैं या आप उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके भी आप लॉग इन कर सकते हैं। बहुत सारी ई वॉलेट है, आप उनका यूज़ करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसा सामने वाले की रिक्वायरमेंट है, जैसा मर्चेंट की रिक्वायरमेंट है, यूँ कहना है जैसे दुकानदार की रिक्वायरमेंट है, जैसा जिस वॉलेट से वो लेना चाहे, ठीक है। और तीसरा है जो सभी कोई अच्छे से जानते हैं, काफी समय पहले चल रहा है लेकिन अभी अभी कुछ ज्यादा ही फैशन में है, जो है स्वैप मशीन। तो वो भी बहुत ईजी है। चलिए अब मैं धीरे धीरे आपको तीनों का एक ओवरव्यू देता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की। तो कुछ स्टेप्स हैं, जनरल स्टेप्स हैं, हम ओवरव्यू देखें तो आपको सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग से, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी को पैसा सेंड करना चाहते हैं अपने अकाउंट से, किसी अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में, तो उसकी स्टेप आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना है। आपको बैंक से यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, जो उसको आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो उसका पेज खुलेगा किसी इंटरनेट बैंकिंग का, तो उसमें आप जाएंगे कि जो बेनिफिशियरी की डिटेल्स डालनी है, जैसे जिसको आपको पैसा भेजना है उसका अकाउंट नंबर, उसका बैंक का IFSC कोड, मतलब किस बैंक का अकाउंट है उसका IFSC कोड, ये कुछ उसका नाम और कुछ अमाउंट वगैरह आप डालेंगे, ठीक है। उसको आप आगे प्रोसेस करेंगे तो आपके नंबर पर, जो उसी नंबर पर एक OTP आएगा जो आपके बैंक अकाउंट पर रजिस्टर्ड है, आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। उस OTP को एक ऑप्शन आएगा इंटरनेट बैंकिंग के ही थ्रू, तो वहां पर आप फिल करेंगे, आप ओके करेंगे, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी सिंपल 4 स्टेपों में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए अब आती है ऑप्शन वाली बात, ये कि आप किसी भी मर्चेंट साइट पे, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वाली साइट पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप मर्चेंट की वेबसाइट पे जाइए, जैसे कि आप ईबे हुआ, मिंत्रा हुआ, व्हाटएवर, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन, व्हाटएवर, बहुत सारी हैं। तो आप किसी भी साइट पर जाएंगे, वहां पर आप अपना डिजायर जो आप चाहते हैं वो आइटम आपने सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देखकर फिर आप उसके पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे कि भाई हाँ मुझे आइटम चाहिए, पेमेंट के लिए वो रेफर करेगा। पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पर आप पेमेंट ऑप्शन में जाके चूज करेगा कि पेमेंट बाय, मुझे पेमेंट करना है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। इंटरनेट बैंकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ले जाएगा जहां पर आपने इंटरनेट बैंक का लॉगिन आईडी और यूजर नेम आपको डालना है। आप वो डालेंगे, फिर आप डालेंगे तो जितना अमाउंट आपने जो आपने सामान लिया हुआ है, जो परचेस करना चाहते हैं, उसके अमाउंट के बराबर अमाउंट शो करेगा। वो कहेगा कंफर्म करने के लिए, आप कंफर्म करेंगे। फिर आपको फिर वो OTP का ऑप्शन आएगा, वन टाइम पासवर्ड का, वो आपके फोन में आएगा, आप उसको वापस से उस बॉक्स में फिल करेंगे, आप ओके करेंगे, आपकी परचेज डन हो जाएगी। ये भी बड़ा इजी है, 6 स्टेप में ये डन हो गया। चलिए ये तो रही इंटरनेट बैंकिंग की बात। अब आती ई वॉलेट की बात। जैसा आपने इंटरनेट बैंकिंग में किया वैसा ही आपको ई वॉलेट के साथ करना है। बस यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप खुद बनाते हैं, साइन अप करके किसी भी वॉलेट पे, जैसे पेटीएम हुआ, मोबिक्विक हुआ, फ्रीचार्ज हुआ, जियो मनी हुआ, वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं मार्केट में। तो आप उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है। उस वॉलेट में भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और सेम प्रोसेस जैसे इंटरनेट बैंकिंग में करी तो वैसे ही करना है कि किसी को पैसा भेजना है तो उसकी डिटेल भरना है। अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर लेकिन बात ये आ जाती है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आप जब पेमेंट करने की बारी आती है मर्चेंट पे, जब कोई आपने सामान भेजा तो वहां पर आप पे बाय इंटरनेट बैंकिंग की जगह पे बाय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या अगर आपके वॉलेट में ऑलरेडी पैसा है तो डायरेक्टली पे हो जाता है, तो आप डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं। उसके बाद आप वहां पर डेबिट कार्ड के ऊपर का नंबर
और CVV वॉट जो भी रहता है आपके कार्ड में वो फिल करते हैं, फिर आप आगे बढ़ाते हैं, फिर आपके पास एक OTP आता है। देखिए सबसे अच्छी बात है सिक्योरिटी की, जो मैंने क्लियर कर रहा हूँ कि आपके पास फाइनली एक OTP तो आएगा ही। अगर सारी डिटेल कोई ले भी लेता है तो OTP तो फाइनली आपके ही पास आना है। तो फिर आपके पास OTP आएगा, आप OTP डालेंगे, परचेज डन हो जाएगी। ठीक है, अगली मेथड आती है अपनी कौन सी, स्वैप मशीन वाली। तो स्वैप मशीन में देखिए, स्वैप मशीन का इजी सा ऑप्शन कि आपको सबसे पहले किसी को पैसा भेजना है, या आपको विड्रॉल करना है पैसा, या आपको जमा करना है, तो ये तीनों काम स्वैप मशीन से आप कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ। आप बैंक जाते हैं, बैंक गए अपना ATM कार्ड लेकर, ठीक है, उसके बाद आप वहां पर लगी स्वैप मशीन में कार्ड को स्वैप करेंगे। वहां पर जो स्वैप मशीन में अगर आप कार्ड स्वैप करेंगे तो ऑप्शन आएगा विड्रॉल का, मनी विड्रॉल का, मनी डिपॉजिट का, या मनी ट्रांसफर का। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिपॉजिट या विड्रॉल का। आपने डिपॉजिट या विड्रॉल ऑप्शन चूज किया, अमाउंट डाला कितना करना है, कितना डिपॉजिट करना है या कितना आपको विड्रॉल करना है। ठीक है, आप लोग को किया, एक स्लिप निकल के आएगा, उस स्लिप को आप अपने पास रखेंगे और कैशियर के काउंटर पर जाएंगे बैंक के, वहां पर वो आप उनको स्लिप देंगे। अब स्लिप में अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो स्लिप देंगे, तो जितना अमाउंट आपने मशीन में डाला था उतना वो आपको एक स्लिप खुद रख लेगा, जिसको कहते हैं बैंक कॉपी, और एक देगा, एक स्लिप फाड़ के आपको दे देगा जो कि रहती कस्टमर कॉपी, और उतना अमाउंट जितना आपने डाला था वो आपको दे देगा। ये हो गया विड्रॉल। अब डिपॉजिट में आप स्लिप जाके देंगे तो सेम प्रोसेस, वो कस्टमर कॉपी आपको दे देगा और बैंक कॉपी खुद रख लेगा, और आपसे उतनी मनी, उतना पैसा आपसे ले लेगा और उसको डिपॉजिट कर देगा। ट्रांजेक्शन डन, यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है ट्रांसफर की। तो स्वैप मशीन के आप वापस पीछे आइए, तो आप स्वैप मशीन पे आएंगे, स्वैप मशीन पर अपना कार्ड स्वैप करेंगे। अब वहाँ पर विड्रॉल और डिपॉजिट आप करेंगे नहीं, आप ट्रांसफर का ऑप्शन चूज करेंगे। ट्रांसफर का ऑप्शन चूज करेंगे, अमाउंट डालेंगे, अमाउंट डालने के बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे, और जिसको आपको ट्रांसफर करना उसकी पासवर्ड से पहले उसका अकाउंट नंबर भी फिल करेंगे, डालेंगे। फिर उसका अपना पासवर्ड डाल के आप ओके कर देंगे, तो आपको एक स्लिप निकल के आ जाएगी, मतलब आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कैशियर के पास भी नहीं जाना। बड़ा ही सिंपल रहा ये तो। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरी बात, अब आप किसी शॉप पर जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, किसी मॉल में, किसी शॉप में या किसी शोरूम में जाते हैं, आप कोई मटेरियल खरीदते हैं, आप उनके पास जाकर अपना जो भी आपने मटेरियल खरीदा, आप गए, आपने उनको अपना उनकी स्वैप मशीन में अपना कार्ड स्वैप किया, जितना आपका बिल बना सामान का उतना अमाउंट डाला, उसके बाद आपने उसमें अपना जो ATM का पासवर्ड वो डाला। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिर दो रिसिप्ट आएंगी, एक कस्टमर रिसिप्ट और एक मर्चेंट की रिसिप्ट। तो मर्चेंट की रिसिप्ट वो रख लेंगे और कस्टमर रिसिप्ट आपको दे देंगे, आप उसको रख लेंगे। वो आपका बिल वो आपके बिल के लिए भी काम आएगा, आपके फ्यूचर यूजेस के लिए भी काम आएगा, या आपकी सिर्फ जानकारी के लिए भी आप कर सकते हैं। सिंपल ट्रांजेक्शन ये भी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन 3 बेसिक मेथड्स के थ्रू। इनके बारे में और डीपली और ब्रीफली आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा और बताता रहूंगा, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।